माला अपने पति रामलाल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। रामलाल मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। पति पत्नी के साथ उनकी दो बेटियां भी रहा करती थी, जिनका नाम सोनी और लाली था। लाली बड़ी होने के साथ साथ काफी समझदार भी थी। वो माँ के कामों में हाथ बटाया करती और अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखा करती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले रामलाल किसी बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गया था, जिसके बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी माला पर आ गई थी। माला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसने पास ही के एक बंगले में काम वाली बाई का काम कर लिया था। मालकिन, सारा काम खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते दिवाली है, तो घर की साफ सफाई देख लेना ज़रा। ठीक है मालकिन, मैं कल से ही घर की साफ सफाई करने में लग जाती हूँ। और हाँ, गार्डन के आसपास की सफाई भी देख लेना। वो माली नहीं आ रहा आजकल, तो देख लेना तुम। जी मालकिन, आप चिंता ना करें, मैं कर लूँगी। शाम हो चुकी थी। सोनी और लाली अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी माला घर के अंदर आती है। अरे माँ, आज बहुत देर कर दी तुमने। हाँ बेटी, वो दिवाली आने वाली है ना, तो घर में साफ सफाई का काम भी शुरू था। मालकिन ने मुझे और भी काम बता दिए थे, गार्डन भी साफ करना था। बस इसी चक्कर में देर हो गई। अब कल से थोड़ी देर हो जाया करेगी। तू देख लेना बेटा, घर तू संभाल लेना। अरे माँ, आप उसकी चिंता मत करो। अच्छा, लाली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, वो खेलने गई थी, बस आती ही होगी। इतने में लाली घर के अंदर आती है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ, दिवाली आ रही है ना, तो आप भी मुझे ढेर सारे नए कपड़े, खिलौने, दिए सब दिलाओगी ना? मुझे इस बार ढेर सारे दिए और बहुत सारी मिठाइयाँ भी चाहिए। बेटा, तुम तो जानती हो, पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। मैं चाहती तो हूँ कि तुम्हें बहुत सारी मिठाइयाँ और दिए दिलाऊं और फटाके भी, लेकिन नहीं माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इस बार तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप हर बार ऐसा कहकर टाल देती हो। माँ, मेरी सभी सहेलियों ने नए कपड़े खरीदे हैं और सभी लोग ढेर सारे फटाके जलाएंगे। अगर आप मुझे नए कपड़े और फटाके नहीं दिलाओगे तो मैं दिवाली ही नहीं मनाऊंगी इस बार। अच्छा बेटा, मैं मालकिन से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग कर देखूंगी। अगर उन्होंने दे दिया तो तुम भी नए कपड़े और फटाके सब ले लेना, ठीक है ना? अच्छा लाली, अब अपनी बातें खत्म भी कर, माँ को ज्यादा परेशान मत कर। माँ, मैं खाना लगाती हूँ, आप पिताजी को देख लो। अजी, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? माला, मैंने तुम्हारी और बच्चों की सारी बातें सुनी। ये सब मेरी जिम्मेदारी थी माला, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण तुम्हें उठानी पड़ रही है। कोई बात नहीं लाली के बापू, देखना आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करेंगे। आज दिवाली का दिन था, चारों तरफ तैयारियां हो रही थी। कोई घर सजाने में बिजी था तो कोई रंगोली बनाने में। माला जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर जाने लगती है। सोनी माला को रोकते हुए कहती है, माँ, आप कह रही थी ना कि आज काम ज्यादा रहेगा, तो माँ, आज मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं काम में आपकी मदद करवा लूंगी, तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा और शाम को आप हमारे साथ घर पर रह सकेंगी। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरे बापू। माँ, आप दीदी को ले जाओ, मैं हूं ना घर पर, मैं बापू का ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस आप मालकिन से वो एक्स्ट्रा पैसों वाली बात करना मत भूलना। अच्छा ठीक है बेटा, अब जाऊं मैं? माला जल्दी जल्दी अपनी मालकिन के घर पहुंचती है। आओ माला, आज घर का काम निपटाकर रंगोली बना लेना। और हाँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग भी तो करनी है, तुम जरा देख लेना यहाँ पर। जी मालकिन। अच्छा, आज नेहा को भी साथ लाई हो, चलो अच्छा है, काम में तुम्हारी मदद हो जाएगी। जी मालकिन। मालकिन, वो मैं कह रही थी कि अब। हाँ हाँ, बोलो नेहा।
मालकिन, मैं कह रही थी कि थोड़े पैसे अगर एक्स्ट्रा मिल जाते तो। पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए थे मैंने। जी मालकिन, वो लाली के बापू के इलाज में लग गए। माला, हमें भी बहुत खर्चे होते हैं, इस तरह मैं बार बार एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे सकती। ऐसा कहकर नेहा वहां से चली जाती है। माँ, आप इतना मन छोटा मत करो, आपने तो अपनी कोशिश की ना। दोनों माँ बेटी काम पर लग जाती हैं। अब शाम हो चुकी थी, चारों तरफ दिए जगमगा रहे थे और नेहा के घर के बाहर ढेर सारे बच्चे पटाखे जला रहे थे। उसी में नेहा की बेटी रीनू भी थी। इधर माला अपना सारा काम खत्म करके घर जाने की तैयारी में थी और सोनी बाहर खड़े होकर बच्चों की आतिशबाजी देख रही थी कि तभी अचानक ही एक धमाका होता है। सोनू ने देखा कि रीनू जहां खेल रही थी वहां आग लग चुकी है। सोनू रीनू रीनू आवाज लगाती हुई उस तरफ तेजी से दौड़ी और वो बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद गई और रीनू को गोद में उठाकर बाहर ले आई। इधर धमाके की आवाज सुनकर सभी इकट्ठा हो गए। सोनी रीनू को लाकर उसकी माँ की गोद में दे देती है। मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सोनी दीदी ने मेरी जान बचा ली माँ, वो बहुत अच्छी हैं। तभी वहां खड़ी माला की नजर सोनी पर जाती है, जिसके हाथों और पैरों पर घाव हो गए थे। बेटा, तेरे हाथों और पैरों पर तो जले के घाव हैं। मेरी बच्ची, मैं कहाँ से तेरा इलाज करवाऊंगी? इतना सुनते ही नेहा का पति सुरेश आगे आता है और कहता है, घबराओ मत माला, मैं सोनी का इलाज करवाऊंगा। सुरेश सोनी की मरहम पट्टी करवाता है और माला को बाजार ले जाकर ढेर सारे कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ और दिए दिलाता है। साहब, समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। नहीं माला, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी बेटी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी बेटी को बचाया। तुम्हारी बेटी ने मुझे सिखा दिया कि बड़प्पन पैसों का नहीं बल्कि सोच का होता है। मैं तुम्हारे पति का इलाज करवाऊंगा और तुम्हारी दोनों बेटियों का खर्चा भी मैं उठाऊंगा। माला ये सुनकर बहुत खुश होती है। माला सारा सामान लेकर घर आती है, जिसे देखकर लाली बहुत खुश हो जाती है। फिर वे सभी नए कपड़े पहनकर धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। मॉरल, हमारी सोच ही हमें बड़ा और महान बनाती है।